ट्रंप का टैरिफ से मोटी कमाई का दावा। हर अमेरिकी को मिलेगा $2000 डिविडेंड। आलोचना करने वालों को बताया मूर्ख। नमस्कार, हरी भूमि टीवी पर आपका स्वागत है। अमेरिकी राजनीति से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा वादा किया है जिसने पूरे अमेरिका में हलचल मचा दी है। उनका दावा है कि टैरिफ यानी आयात शुल्क से हो रही अरबों डॉलर की कमाई से वो जल्द ही हर अमेरिकी नागरिक को लगभग $2000 का डिविडेंड देंगे, यानी 1,70,000 रुपए। उन्होंने अपने दावे पर सवाल उठाने वालों को मूर्ख तक कह डाला है। ये वादा कितना हकीकत है, टैरिफ का क्या गणित है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, आइए जानते हैं विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि टैरिफ के जरिए अमेरिका अरबों डॉलर की कमाई कर रहा है और इस मुनाफे का इस्तेमाल हर अमेरिकी नागरिक को $2000 का डिविडेंड देने में किया जाएगा। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने ऐसा वादा किया है। अक्टूबर 2025 में भी उन्होंने ऐसी छूट का संकेत दिया था। ट्रंप ने अपनी इस योजना के आलोचकों पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने टैरिफ के खिलाफ बोलने वालों को मूर्ख बताते हुए दावा किया कि टैरिफ की वजह से ही अमेरिका दुनिया का सबसे अमीर और सम्मानित देश बन गया है, जहां महंगाई लगभग शून्य है और शेयर बाजार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। हालांकि ट्रंप ने अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये डिविडेंड किसे मिलेगा, इसके लिए पात्रता क्या होगी या ये राशि वास्तव में कब दी जाएगी। ट्रंप की टैरिफ नीति कानूनी पचड़ों में फंसी हुई है। 5 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस सोनिया सोटोमेयर ने स्पष्ट कहा था कि संविधान के अनुसार टैक्स या टैरिफ लगाने की शक्ति संसद के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। ट्रंप ने हालांकि इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट के तहत सही ठहराया था। ट्रंप का दावा है कि टैरिफ की वजह से अमेरिकी व्यवसाय वापस देश में निवेश कर रहे हैं और टैरिफ न हो तो अमेरिका के पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन उनकी इस डिविडेंड योजना पर सवाल उठ रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2025 में टैरिफ से केवल $195 अरब की आय हुई है। वहीं अगर 25 करोड़ अमेरिकी नागरिकों को $2000 दिए जाएं तो इसकी कुल लागत करीब $500 अरब होगी, यानी आय से दोगुना खर्च। न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार ये योजना कर्ज घटाने के बजाय अमेरिका पर बोझ बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका इस समय $33 ट्रिलियन के भारी भरकम कर्ज से डूबा हुआ है, जो उसकी जीडीपी का 120% से अधिक है। ट्रंप ने अप्रैल 2025 में 10% से 50% के टैरिफ की घोषणा की थी और 31 जुलाई को उन्होंने 100 से अधिक देशों पर टैरिफ लागू कर दिया था। इस टैरिफ का असर भारत पर भी पड़ा है। ट्रंप सरकार ने भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाया है, जिसे 25% रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% रूस से तेल खरीदने पर पेनल्टी शामिल है। ट्रंप का तर्क है कि भारत की रूस से तेल खरीद से मिलने वाले पैसे से यूक्रेन युद्ध को बढ़ावा मिलता है। उधर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने स्पष्ट किया है कि उन्होंने ट्रंप से इस डिविडेंड के बारे में कोई चर्चा नहीं की है। उनका कहना है कि सरकार का मुख्य फोकस इस समय $38 ट्रिलियन के राष्ट्रीय कर्ज को कम करना है। डोनाल्ड ट्रंप का ये नया दावा अमेरिकी राजनीति में एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है, जहां उनके समर्थक इसे आर्थिक क्रांति और देश के लिए फायदेमंद बता रहे हैं, वहीं आलोचक इसे केवल लोकप्रियता पाने की चाल करार दे रहे हैं, जिसका क्रियान्वयन मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति टैरिफ से कम आय और देश के बढ़ते कर्ज को देखते हुए सबसे बड़ा सवाल यही है कि अरबों डॉलर की ये राशि वास्तव में अमेरिकी जनता तक पहुंचेगी या नहीं। अमेरिकी नागरिक भी इस वादे की हकीकत जानने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये थी डोनाल्ड ट्रंप की 2000 डिविडेंड के दावे की पूरी कहानी। टैरिफ से आने वाले पैसे और सुप्रीम कोर्ट की राय ने इस वादे को और भी उलझा दिया है। आपको क्या लगता है, क्या कि ट्रंप अपना वादा पूरा कर पाएंगे? हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।